आज के टाइम में जो हमारे देश में सबसे बड़ी कंफ्यूजन चल रही है वो है वैक्सीन। अब कंफ्यूजन्स क्या क्या हैं? सबसे पहली कंफ्यूजन कि हमें वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं। दूसरी बड़ी कंफ्यूजन कि अगर हम वैक्सीन लगाएं तो हम कौन सी वैक्सीन लगाएं। तीसरी बड़ी कंफ्यूजन कि वैक्सीन को लगाने के बाद क्या हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। चौथी बड़ी कंफ्यूजन कि अगर हम वैक्सीन लगाएं तो पहली और दूसरी डोज के बीच कितना टाइम डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि कितना गैप होना चाहिए। और पांचवी बड़ी कंफ्यूजन यह है कि अगर हमें वैक्सीन लगानी है तो हमें वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर करने वाला हूं। तो एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल और आज की वीडियो शुरू करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो सकें। अब शुरू करते हैं पहली कंफ्यूजन के साथ कि हमें वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं। जी हां, हमें इस वैक्सीन को लगवाना है क्योंकि इस वैक्सीन के अलावा हमारे पास इस टाइम दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर हमें इस खतरनाक बीमारी से बचना है तो हमें सबसे पहले वैक्सीनेशन करवानी है और हमें किसी तरह की कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और वैक्सीन को लगवाना है। देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इजराइल जो देश है, उस देश में अब हम बिना मास्क के घूम सकते हैं। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल इस तरह से हुआ कि इजराइल ने अपनी 90% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन दे दी है और ये हम अपनी कंट्री में भी पॉसिबल कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है? हमें एकजुट होके इस वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल करना है। देखो, अब दूसरी बड़ी कंफ्यूजन क्या है कि अगर हमें वैक्सीनेशन करवानी है तो हमें कौन सी वैक्सीनेशन करवानी है। अभी इंडिया में 3 तरह की वैक्सीन उपलब्ध हैं। अब 3 तरह की वैक्सीन कौन कौन सी हैं? पहली है कोविशील्ड, दूसरी कोवैक्सीन, तीसरी स्पुतनिक। अब इस टाइम में सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि इन 3 वैक्सीनेशंस में से हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए और कौन सी इनमें से बेस्ट वैक्सीन है। देखो, हम इन तीनों वैक्सीन का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ना ही हमें हमारी गवर्नमेंट एलो करती है कि हम अपनी मर्जी से कोई एक वैक्सीन चूज कर सकें और हमें चूज करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बेशक इन वैक्सीन को बनाने के तरीके अलग अलग हैं, पर आपको एक बात याद रखनी है कि इन तीनों वैक्सीन का मोटिव सेम है। इसलिए हमें एक के ऊपर दूसरी चूज नहीं करनी है। हमें कोई भी वैक्सीन स्लॉट में दिखे तो हमें जल्दी से जाना है और वैक्सीनेशन करवानी है। अब मैं आपको इन तीनों वैक्सीन के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली वैक्सीन कोविशील्ड, जो कि हमारे देश में सबसे पहले अवेलेबल हुई। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है और कोविशील्ड में अडीनो वायरस का यूज हुआ है जो कि चिंपैंजीज में पाया जाता है। और आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं। एक वैक्सीन है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। यह वैक्सीन फॉरेन कंट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होने वाली वैक्सीन है और ये वही सेम वैक्सीन है जिसका नाम भारत में आने के बाद कोविशील्ड रखा गया है। अब दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। देखो, कोवैक्सीन एक इंडियन वैक्सीन है और कोवैक्सीन में यूज की जाती है एक इनएक्टिव वायरल स्ट्रेन, मींस एक इनएक्टिव वायरस वैक्सीनेशन के थ्रू हमारे अंदर डाला जाता है और जिस टाइम इस तरह के जर्म्स हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं उस टाइम ये इनएक्टिव वायरस एक्टिवेट होते हैं और हमारी बॉडी को इस तरह के जर्म्स से प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक वी। ये एक रशियन वैक्सीन है जो कि यूज करती है
कोल्ड टाइप वायरस। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बता देता हूं कि 1 मई को इंडिया ने 1.5 लाख डोजेस रशिया से रिसीव की इंडिया में। और ये भी बोला गया है कि जल्दी ही कुछ ही टाइम में हम रशिया से 30 लाख वैक्सीन को रिसीव करने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम थोड़ी सी वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इस तरह की वैक्सीन की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं होगी। आप देखेंगे कि हर एक आउटलेट पे वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी। अब तीसरी बड़ी कंफ्यूजन, अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं तो आप सबको पता होगा कि इस वैक्सीनेशन की 2 डोजेज हैं। अब मेन कंफ्यूजन जो सब में है वो कंफ्यूजन क्या है कि पहली डोज और दूसरी डोज के बीच कितना कितना गैप होना चाहिए। अब मैं ये कंफ्यूजन भी आपकी यहां पे क्लियर करूंगा। अगर आप कोविशील्ड की वैक्सीनेशन लेते हैं तो पहली डोज और दूसरी डोज में गैप होना चाहिए अबाउट 6 to 8 वीक्स। 6 से लेके 8 हफ्ते के बीच बीच हमें कोविशील्ड की दूसरी डोज लेनी है। और अगर आप कोवैक्सीन की वैक्सीनेशन लेते हैं तो कोवैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज में अबाउट 4 to 6 वीक्स का गैप जरूरी है। और अगर आने वाले टाइम में आप स्पुतनिक की वैक्सीनेशन लेते हैं तो स्पुतनिक की वैक्सीनेशन की पहली डोज और दूसरी डोज के बीच गैप अबाउट 21 डेज का होना चाहिए। हमें सभी वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज में गैप पीरियड याद रखना है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन अबाउट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है और स्पुतनिक की लिक्विड फॉर्म अबाउट -18.55 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है और स्पुतनिक की ड्राई फॉर्म अबाउट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन सभी वैक्सीन का एफिकेसी रेट क्या है। देखो, कोविशील्ड का एफिकेसी रेट अबाउट 70% हमें बताया जाता है और हमें यह भी बताया जाता है कि कोविशील्ड की पहली डोज और दूसरी डोज में हमें अबाउट 2 मंथ्स का गैप रखना है इसका एफिकेसी रेट को ज्यादा करने के लिए। और कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट अबाउट 78% बताया जाता है और स्पुतनिक का एफिकेसी रेट अबाउट 91.6% हमें बताया जाता है। अब फोर्थ सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि साइड इफेक्ट्स। देखो, स्टार्टिंग में कोविशील्ड वैक्सीन को लगाने के बाद यह देखा गया कि मैक्सिमम लोगों को माइल्ड फीवर हुआ, ब्लड क्लॉटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, पर इतनी बड़ी सीवियर प्रॉब्लम कोई भी नहीं थी। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा और आपने ये मेरी बात अपने दिमाग में भी घुसा लेनी है कि माइल्ड फीवर चलेगा भाई, लेकिन कोविड नहीं चलेगा। माइल्ड फीवर हो जाए कोई बात नहीं, पर अगर आपको कोविड हो गया तो उससे फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए भाई वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवाएं। देखो, इस वीडियो में मैं 7-8 बार बोल चुका हूं कि वैक्सीनेशन करवाओ, वैक्सीनेशन करवाओ, वैक्सीनेशन करवाओ, क्योंकि भाई इस टाइम में सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं वर्ड्स पे है कि वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवाओ। फिफ्थ कंफ्यूजन ये है कि अगर हमें वैक्सीनेशन लगवानी है तो हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि हमें इस मुश्किल टाइम में एक साथ मिलके इस इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल करना है ताकि हम अपनी कंट्री को कोविड फ्री कर सकें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें। तो अब इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होप है कि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। गुड बाय।